राष्ट्रमेव जयते की पॉलिटिकल स्टोरी में अब बात करते हैं मोदी के मिशन राजस्थान की। कर्नाटक का किला कांग्रेस के हाथ में चला गया। अब इसकी भरपाई राजस्थान में करने के लिए बीजेपी कूच कर चुकी है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज पीएम मोदी ने अजमेर से चुनावी बिगुल फूंक दिया। 22 साल बाद पीएम मोदी पुष्कर के ऐतिहासिक ब्रह्मा जी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। आखिर पीएम मोदी ने मिशन राजस्थान के लिए अजमेर को क्यों चुना और कैसे अजमेर में विकासवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा फिक्स कर गए, देखते हैं। दो 2014 से पहले कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। यहाँ 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। यूपीए राज से लेकर गहलोत बनाम पायलट की अदावत तक मिशन राजस्थान के लिए बीजेपी को जिस बूस्टर डोज की जरूरत थी, प्रधानमंत्री मोदी का शक्ति प्रदर्शन वो काम कर गया और इस तरह तय हो गई बीजेपी की लाइन और लेंथ। राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में पिछले 3 दशक से सत्ता का रिवाज ऐसा है कि पब्लिक एक बार जिसे मौका देती है, अगले 5 साल बाद उसे विपक्ष की जिम्मेदारी थमा देती है और इसी रिवाज या यूं कहें कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद कर दिया। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। 22 साल बाद पुष्कर में ब्रह्म साधना। 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने छठी बार राजस्थान की धरती पर दस्तक दी। इस बार आगाज ब्रह्म साधना से किया। आपको बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री पहली बार मोदी पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे और 22 साल बाद उनका मंदिर दर्शन रहा। दुनिया का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, जो देश दुनिया में बसे श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। पीएम मोदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद पीएम मोदी अजमेर के कायल पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने 9 साल की थीम पर जनसंपर्क अभियान का आगाज किया और अपने चिर परिचित अंदाज में माहौल सेट कर दिया। पहली बार पीएम मोदी ने गहलोत बनाम पायलट के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग पर कुछ यूं तंज कसा। आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन राजस्थान में अजमेर का जिक्र दूसरी बार आया है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली से अजमेर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और अब अजमेर से ही बीजेपी के मिशन राजस्थान का आगाज। ऐसे में जानना जरूरी है कि बीजेपी के मिशन राजस्थान में अजमेर क्यों एपी सेंटर बन गया। राजस्थान में बहुत बड़े रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। कुछ समय पहले ही मुझे दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाने का भी अवसर मिला था। इस ट्रेन से पुष्कर आने वाले लोगों को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले लोगों को बहुत मदद मिली है। अजमेर डिवीजन में 4 जिले हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कुल 29 विधानसभा सीटें हैं।
2018 में बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 13 सीटें यहां जीती थी। पिछले चुनाव में 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। पुष्कर से सनातन मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तो अजमेर मुस्लिम समाज की इबादत का बड़ा केंद्र है। इस लिहाज से अजमेर से निकला मैसेज राजस्थान में असर डालता है। लेकिन अजमेर डिवीजन में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, बल्कि जातीय समीकरण ऐसा है जो किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकता है। इस बेल्ट में सबसे ज्यादा एससी आबादी भी रहती है। अकेले अजमेर के आसपास लोकसभा की 8 सीटें आती हैं। मोदी फैक्टर के जरिए बीजेपी इन सीटों पर कमल खिलाने की रणनीति तैयार कर चुकी है। इन्हीं 8 लोकसभा सीटों में करीब 64 विधानसभा सीटें भी हैं। इनमें से फिलहाल बीजेपी के पास 20 सीटें हैं, जबकि टारगेट 45 सीटों पर रखा गया है। फिलहाल बीजेपी के पास पीएम मोदी से बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता। टीम न्यूज़ नेशन।